बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने केमिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेसिकली केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उसको हम लेविस मॉडल से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन लेविस मॉडल जो है हमें ये तो बता देता है कि हाउ एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन लेविस मॉडल हमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स को नहीं बताता, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो शेप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली दो हमारे पास साइंटिस्ट हैं, सिडविक एंड पॉल। उन्होंने कहा कि बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मदद से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल प्लेस की हुई है। बेसिकली बेरिलियम क्लोराइड में, बेरिलियम डाई क्लोराइड में बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में उसके पास मौजूद हैं। बेसिकली इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में वो इसकी शेप को डिटरमाइन करते हैं। नीलहोम एंड गिलिस्पी ने बेसिकली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के लिए वेस्पर थ्योरी को डेवलप किया और उन्होंने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी शेप्स को यहाँ पे डिटरमाइन किया है। इस थ्योरी का बेसिक असम्पशन ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे उसके वैलेंस शेल में, ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू कीप रिपल्शन मिनिमम इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम इसके पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। पोस्टुलेट्स में पहला पोस्टुलेट ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स में बॉन्ड पेयर्स भी हो सकते हैं, लॉन पेयर्स भी हो सकते हैं। वो दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उसकी ज्योमेट्री को डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के होंगे वो उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो और वो रिपल्शन को अवॉइड कर सके। थर्ड पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर होता है वो उस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो जो रिपल्शन ऑर्डर है वो बेसिकली ये है कि सबसे ज़्यादा रिपल्शन लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान होती है, उसके बाद लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान होती है और सबसे कम रिपल्शन होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। अब लॉन पेयर क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस उसको हम लॉन पेयर कहते हैं और बॉन्ड पेयर वो होता है विच इज अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई, उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। वेस्पर थ्योरी का जो लास्ट पोस्टुलेट है वो ये है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे मल्टीपल बॉन्ड के, जो कि डबल बॉन्ड के हो सकते हैं लाइक इन इथीन, या ट्रिपल बॉन्ड के हो सकते हैं लाइक इन इथाइन, जैसे कि एल्काइंस कोई भी हो सकते हैं। उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड होगा उसकी चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो स्पेस तो ज़्यादा ऑक्युपाई करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर की तरह बिहेव करता है, लॉन पेयर की तरह बिहेव नहीं करता। इधर हम इस एग्जांपल को एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। बेसिकली आप गौर से देखें, ये बेरिलियम क्लोराइड का मैंने थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब वो 2 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाता है तो बेरिलियम एटम के वैलेंस शेल में, जो कि सेंट्रल एटम है इस मॉलिक्यूल का, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि इनको 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं। बेरिलियम का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और क्लोरीन का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी टू कीप रिपल्शन मिनिमम।